नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले इटावा जिले का एक गांव है दादरपुर। बीते एक हफ्ते से इस गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इसकी वजह है जाति के नाम पर दो कथावाचकों की पिटाई करना। कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जातीय भेदभाव कर मारपीट की गई है। संत कुमार के बाल और चोटी तक काट दी गई। दोनों कथावाचकों के खिलाफ महिलाओं के साथ छेड़छाड़, जाति छिपाने और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया। कथावाचकों से हुए अमानवीय व्यवहार के बाद सियासी माहौल भी पूरे उबाल पर है। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। यूपी में इसे जातियों के संघर्ष का इशू बना दिया गया। पूरा विवाद अब यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई में बदल चुका है। इसी मौके को अखिलेश यादव ने दोनों हाथों से लपक लिया है। क्या जाति का गणित सेट कर इटावा को साधने का प्रयास तो नहीं है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। तो घोषित करने के परंपरागत रूप से कथा कहने वाले पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, विषय विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है डॉक्टर घनश्याम आपका। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी हमारे साथ धर्माचार्य हैं। कौशलेंद्र दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। कथावाचकों के साथ जो मारपीट उत्तर प्रदेश में हुई है, इटावा में हुई है, उसे कैसे देखा जाए? क्या सिर्फ मारपीट की घटना के तौर पर इसे मान लिया जाए, या फिर आप मानेंगे कि जातीय असहिष्णुता का उदाहरण है ये? श्वेता जी, वैदिक सनातन धर्म में पहले तो ये समझना कठिन है कि वैदिक सनातन धर्म कब से चला आ रहा है। अनादिकाल से जो वैदिक सनातन धर्म चला आ रहा है उसमें कथावाचकों की एक सुदीर्घ परंपरा है। और इस परंपरा में कभी भी किसी व्यक्ति की किसी भी रूप में जाति नहीं पूछी गई। भले ही वह रामायण का समय हो, महाभारत का हो, पुराणों में कथा कहने वाले सूत महाराज हों, स्वयं पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास हों, और कालांतर में इस कथा को कहने वाले चाहे वह पुरुष हों, स्त्रियां हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, गुजर हो, जाट हो, यादव हो, अन्य समुदाय से हो, यह संत रविदास का देश है, यह महात्मा कबीर दास जी का देश है, यह भक्त धन्ना जाट की भूमि है, यह सेना नाई का देश है, यह पीपा महाराज का देश है, यह भक्तिमती मीरा जी का देश है। उस देश में जहां राजनीति अपने वोट तलाशने का काम करती है, वह इस प्रकार से किसी एक सामान्य विवाद को, जो कथावाचक या कथा करवाने वाले लोगों का विवाद रहा हो, उस विवाद के जातीय कोण को तलाश करके और उसमें आकाश पर उड़ने के बाद भी गिद्ध दृष्टि से वोटों को तलाश करे, यह काम भारत की राजनीति जो इस समय कर रही है वह नितांत चिंताप्रद है। यह वैदिक सनातन धर्म है जहां पर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का एक श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं। वह श्लोक है, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मतः शक्तः अशक्तः पदयोर जगत प्रभो नापेक्षते तत्र कुलम बलम च न चापि कालः नहीं शुद्धतापि वा। भगवान की कथा करने के लिए काल, धर्म, लिंग, शुद्धता, अशुद्धता इस किसी की व्यवस्था नहीं है। और इस धर्म के सबसे बड़े संरक्षक ब्राह्मण हैं, यादव हैं, क्षत्रिय हैं। वे समस्त जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सबने इस धर्म को बचाने में अपनी अनिर्वचनीय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अतः हिंदू समुदाय के किसी भी पक्ष के किसी भी जाति का दूसरी जाति से विवाद होना और एक दूसरे के विरुद्ध छीटाकशी पूर्ण बयान करना, इससे जातियों के चाहे तुष्टीकरण स्वतः हो जाए, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, यादव प्रसन्न हो जाए, दूसरी जाति प्रसन्न हो जाए, लेकिन ये जानने और समझने की बात है इसका सबसे बड़ा नुकसान वैदिक सनातन धर्म की उन परंपराओं को होता है। यादव शब्द बहुत पुराना शब्द है।
यादव शब्द महाभारत में है। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते हैं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के आतताइयों में ब्राह्मणों को भी मरवा दिया, भले ही वे द्रोण थे, भले ही वे अश्वत्थामा को दंडित किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि कथावाचकों की कोई जाति और नहीं होती है, जिसको लेकर यहाँ पर ये सवाल खड़े किए। तो ये जो मारपीट हुई कथावाचकों के साथ, जिस तरह से मामला उठा, आपको लग रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए जातीय रंग दिया गया इसे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि वो कथावाचकों का क्या प्रकरण रहा होगा। मैं स्वयं विभिन्न जातियों के कथावाचकों की वर्षों से कथा सुन रहा हूं। मेरे कई मित्र कथा कर रहे हैं जिनकी जातियों का न उनको, मतलब मुझे उनकी जाति का पता है ना मुझे उनकी, लेकिन ऐसे जो विवाद है वो छोटे से विवाद में जाति घुसा करके और धर्म को कमजोर करना, भारत को कमजोर करना, ये बातें केवल वोटों की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, रविंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ है। रविंद्र जी, सपा इस मामले को कैसे ले रही? क्या अखिलेश यादव इसे राजनीतिक फायदे के तौर पर ही इसे ले रहे हैं या फिर वाकई में वो पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं? इस मामले को कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि मारपीट का ये मामला भले ही कथावाचकों के साथ, लेकिन जातीय रंग ले चुका है, राजनीतिक रंग ले चुका है ये मुद्दा, ये मामला। जो आपने कहा यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है और बीजेपी को माध्यम बनाती है जी। समाजवादी पार्टी का मानना है कि वह धर्म हो ही नहीं सकता है जिस पर किसी एक का वर्चस्व हो और मतानुसार हो। अभी जो हमारे विज्ञानी थे जो जिनको धर्म का ज्ञान है उन्होंने बताया है कि कोई रोक नहीं है वैदिक हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन वैदिक हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में किसी प्रकार की रोक नहीं है, जाति का बंधन नहीं है। बहुत से ऋषि महर्षियों की जातियां भी बदलती रही हैं। इसी देश में महर्षि चारवाक भी रहे हैं जो ना तो वेदों में मानते थे, ना ईश्वर को मानते थे, ना वैदिक धर्म को मानते थे, तब भी हम लोग महर्षि बोलते थे। इसी देश में संत रविदास भी हुए जिन्होंने कहा कि जन्म से कोई ऊंच नीचा होता है। इसी देश में संत कबीरदास भी हुए जो हिंदू धर्म के थे ही नहीं। इसी देश में रसखान भी हुए जो भगवान कृष्ण के पुजारी थे। इसी देश में मलिक मोहम्मद जायसी भी हुए जिन्होंने पद्मावत जैसा अखंड कथा लिख दी हुई है जब तक पृथ्वी रहेगी नहीं खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के उन्मादी तत्व जो निचले स्तर पे पहुंच गए हैं वो आरएसएस की एक छोटी सफलता है और उस स्तर पे जाके हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। तो ये आरएसएस इस प्रकार के कृत्य करता है। आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग भगवान श्री राम को अवैध संतान बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भगवान हनुमान को दलित बताते हैं। संबित पात्रा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के शिष्य थे। तो इनको हिंदू धर्म को अपमानित करना है। इन्होंने एक झंडा बनाया है, उस झंडे के आगे सबको झुकाते हैं। ये वैदिक परंपरा में कहीं भी सत्य नहीं है। अभी इस पे संत जी बताएंगे जो भी बता रहे थे। ठीक है, लेकिन इसे भी कहीं से ठीक है रविंद्र जी, लेकिन अब इटावा में जिस तरह से मामला हुआ, अब भले ही राजनीतिक रंग दिया जाए, जाति का एंगल इससे दिया जाए और इसे लेकर सियासी दंगल भी हो रहा है, सब कुछ ठीक नजर आता है, सही हो या गलत नजर आता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इटावा में ये यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। यादव वर्सेस ब्राह्मण ध्रुवीकरण के मद्देनजर या चुनाव के लिहाज से, वोटर के लिहाज से उस तरह के बयान आ रहे हैं राजनीतिक हस्तियों की तरफ से। कह दे तो या हम सपा की बात करें, भाजपा की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, फिर ये क्या है? दलित कराया था, अब संघ है यादव वर्सेस ब्राह्मण और कराएगा। अभी एक संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने कह दिया कि हम पंथ निरपेक्षता को मानते ही नहीं। तो ये इस तरीके के हरकत कराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका रोटी कपड़ा मकान से कोई मतलब नहीं है, इनको महंगाई से मतलब नहीं है, बेरोजगारी से मतलब नहीं है। अरे जब देश में महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज का अभाव है और हर व्यक्ति पीड़ित है, उस समय आप संविधान में के प्रियम्बल से शब्द निकालने की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? सरकार इनको प्रतिबंधित क्यों नहीं करती है?
ठीक है रविंद्र जी। इसी से यशवर्धन विवाद सिंह जी खड़े भी हो रहे हमारे हैं। साथ जुड़ गए। रविंद्र जी वापस मैं आपका रुख करूंगी। यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। यशवर्धन जी आपका स्वागत है। सर, कथावाचकों की पिटाई होती है इटावा में, उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इसे यादव वर्सेस ब्राह्मण का भी रंग दिया जा रहा है, इसे जाति का भी रंग दिया जा रहा है और एक अलग ही ट्रैक में ये पूरा मामला चला गया है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है इसे लेकर? देखिए, जाति या धर्म के नाम पर विभेद और नफरत ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मेरी मान्यता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इन सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान की नजर में कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है और हर व्यक्ति को वो सारे अधिकार हैं जो किसी दूसरे नागरिक को है। तो जो भी ये घटना हुई है, जिस भी मान्यताओं के कारण हुई है, ऐसी मान्यताओं को हमें स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल्कुल ही गलत तरीके से आचरण है और किसी मानव मूल के साथ में इस तरह की हरकत कि वो एक धार्मिक आयोजन में बैठा है, अगर वो अपनी बात कह रहा है, अगर वो भागवत भी कह रहा है, तो हर भारत के हर धर्म के व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को अपने अपने धर्म में जो भी उच्चतम प्रतिमान है उनको फॉलो करने की उसको इजाजत है और ये भारतीय संविधान देता है। आर्टिकल 14, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है वो स्पष्ट करता है कि कानून की नजर में, संविधान की नजर में हर भारतीय बराबर है। और मैं गीता मिशन से जुड़ा हुआ हूं जी। आप केवल एक श्लोक है, अध्याय 5 का 18वां श्लोक है, उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी नजर में विनय युक्त ब्राह्मण जाति से नहीं, जो ब्रह्म को विदित करने की अवस्था में आ गया हो, मेरी नजर में विनय युक्त ब्राह्मण, चांडाल जो बहुत पाप कर्मी है, चांडाल, हाथी, कुत्ता और गाय, ये मेरी दृष्टि में सम है। यानी न उनकी दृष्टि में गाय बहुत ऊंची है, न उनकी दृष्टि में कुत्ता बहुत नीचा है, न चांडाल उनकी दृष्टि में नीचा है, न विनय युक्त ब्राह्मण नीचा है, सब उनकी दृष्टि में सम है, सब बराबर है। और वो बार बार कहते हैं कि मैं हर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी व्याख्या मानते हो। यदि हम गीता को मानते हैं, यदि योगेश्वर श्री कृष्ण को मानते हैं, तो भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम भारतीय संविधान को मानते हैं, मानना ही चाहिए, और उसकी प्रस्तावना को मानते हैं, तो भी हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति किसी भी ऐसी मान्यता के कारण ऐसा कर रहे हैं, वो ईश्वर के साथ भी दुराग्रह कर रहे हैं, भारतीय संविधान के साथ भी कर रहे हैं, समाज के साथ भी कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों को साथ कानून को कड़ाई से पालन करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। और यदि इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति राजनीति कर रहा है, तो मेरी मान्यता यह है कि वो फिर उसका दूसरा हिस्सा बनने जा रहा है। हमें बार बार भारतीय जनता को एजुकेट करना है कि कानून की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सभी मानव मात्र बराबर है। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो जातीय रंग दिया जाता है, क्योंकि चुनाव में, वोटों में या जीत दर्ज करने के लिए जाति ही तो पूरा खेल है, जाति का ही। और जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो हर कोई इसे कैच जरूर करता है। डॉक्टर घनश्याम हरदीने जी, आपने सभी की बातें सुनी, सबने अपने बात रखे, अपने विचार रखे, क्योंकि आप विषय विशेषज्ञ, इसलिए मैं आपके पास आखिरी में आ रही हूँ। घनश्याम जी, दो चीजें जरूर जानना चाहेंगे। एक तो ये कि ठीक है, सब ये बता रहे कि इसे जातीय रंग दिया जा रहा है, जातीय एंगल दिया जा रहा है। दूसरा, कथावाचकों के साथ जो मारपीट होती है, चोटी काट दी जाती है, तमाम तरह के आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं, इस तरह के मामलों को कैसे देखेंगे? इस घटना को कैसे देखा? भले ही उसे जातीय रंग दिया जा रहा हो, भले ही अपने अपने पक्ष सब रख रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन इस तरह की घटना भी तो शर्मसार करती है। श्वेता जी, सभी को दर्शकों ने सुना, आपने भी और हमने भी सुना। अग्रज कौशलेंद्र जी ने जिस तरह की बातें सबके सामने रखी, वो न्यूट्रल थी, शाश्वत थी और धर्म के आधार पर सत्य थी। ठीक है, उन्हीं बातों को शायद मेरे ख्याल से हमें प्रामुख्य देना चाहिए। उनके बाद में आपने राजनीतिक विचारकों को भी सुना। कहीं ना कहीं उनका एंगल मुझे राजनीतिक लग रहा था, हालांकि वो राजनीति से दूर और राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन हर जगह मुझे कहीं ना कहीं वो राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका मूल आधार यही है। ऐसे विषय पहली बार नहीं हो रहे हैं, कई बार ऐसी तरह की घटनाएं हमको बार बार सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनको इस तरह का स्थान नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ कथावाचक एक विशेष संप्रदाय से संपर्क रखते हैं। उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से भारतवर्ष में धर्म के लिए एक केंद्रीभूत स्थान है, क्योंकि वहां पर ज्ञान की विशेष नगरी काशी है। वो हमारे यहाँ भारतवर्ष में ज्ञान का केंद्र मानी जाती है। वहां अगर ज्ञान का प्रकाश कम हो रहा है और राजनीतिक प्रभाव से अगर कहीं ना कहीं अज्ञानता का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए वास्तव में हानिकारक है। क्योंकि वास्तव में इस घटना को हम न्याय रूप से देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जाति छिपाई। ये जब ज्ञात हुआ है, वहां कथा करते समय जो यजमान थे,
जो ये कथा करवा रहे थे उनका जाति से कोई संपर्क नहीं होगा। शायद उन्होंने तो धर्म की स्थापना के आधार पर कुछ धर्म के अर्थ को प्राप्त करने के लिए इस कथा का आयोजन करवाया होगा। तो शायद ऐसा पता चला है, और कुछ समाचारों के माध्यम से भी मुझे ज्ञात हुआ है, क्योंकि साक्षात तो मैं वहां नहीं था, लेकिन यह प्राप्त हुआ है कि उन्होंने 2 आधार कार्ड बना रखे हैं, अपनी 2 पहचान पत्र बना रखे हैं। उनमें एक में उन्होंने अपनी मूल जाति और दूसरे में उन्होंने अपनी जाति को अग्निहोत्री के स्वरूप में प्रयोग कर रखा है। तो अग्निहोत्री हमारे यहाँ ब्राह्मण परंपरा में होते हैं। अब यहीं से विषय प्रारंभ होता है। हाँ, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने उसके विपरीत जो कानून अपने हाथ में लिया यजमान ने, वो गलत था। सिखा तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म का प्रतीक है। सिखा का कर्तन करना बिल्कुल शाश्वत गलत है, नहीं करना चाहिए था। ये वास्तव में कृत्य दंडनीय है। लेकिन इसके विपरीत पहचान छिपा करके अपने धर्म का एक उल्लंघन भी है। तो क्या इसे धोखा माना जाएगा? बिल्कुल धोखे के आधार पर ये क्रियाएं हुई हैं। हमारे यहाँ भगवत गीता में ही, भागवत महापुराण में ही महर्षि वेद व्यास ने कई वचनों के रूप में एक सबसे पहले धर्म के लिए विशेष श्लोक लिखा है। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ रखना चाहूंगा। न जातु कामान भयान लोभान धर्मम तुझे जीपत स्यापि हेतु धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य हेतु रस्य त्वनित्य है। यानी यहां पर धर्म जो है ना, अगर हम किसी लोभ प्रलोभ डर भय के कारण अगर धर्म का त्याग करते हैं तो ये नितांत उसका अपमान है और पाप है। क्योंकि सुख दुख जीवन ये तो सब संचालित होता रहता है, लेकिन धर्म जो है वो जीवन की आत्मा का मूल है। उसी से अपना व्यक्ति जो है व्यक्तित्व निर्माण करता है, और यहीं से उसकी हानि होना स्टार्ट हो जाती है अगर वो उस चीज को छोड़ता है। तो अगर इसके विपरीत अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है और वो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वास्तव में ये दोनों के लिए, तो मैं तो दोनों पक्षों को ही यहाँ दोषी मानूंगा और इसको कानून के दायरे में जाना चाहिए, न कि राजनीति के दायरे में। क्योंकि राजनीति तो हमेशा वोट आधार देखेगी, और वो जिस तरह से वहां के एक पर्टिकुलर पार्टी के जो अधिनेता हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने उनको जिस तरह का पारितोषिक दिया है, उस पारितोषिक के पीछे भी मैं कुछ उद्देश्य देख पा रहा हूं। ऐसे पहले और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, उन्होंने आज तक कभी पारितोषिक नहीं दिया। कई ब्राह्मणों की हत्या भी हुई है जातियों से, कई जाति विशेष के लोगों ने हत्या भी की है। कभी उन्होंने प्रतिपुष्टि के लिए, उनको एक आश्वासन के लिए किस तरह का कोई दिया? मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कोई दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर हम न्यूट्रल रूप से इसको देखते हैं तो राजनीति से अपर ये बात है। राजनीति इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की और जो जाति विशेष के लिए यदुवंशी कहलाते हैं, अगर हम माने तो भगवान, क्योंकि भगवान पर किसी का अधिकार नहीं है, और उसके विपरीत उनकी जो मैत्री है वो सुदामा जो ब्राह्मण के प्रतीक है, तो मैत्री के रूप में तो इन दोनों जातियों का सबसे बड़ा सामंजस्य है। ठीक है, लेकिन जातियों को लड़ाकर अपने पक्ष में कर फायदा उठाकर, यही तो राजनीति में देखने को आजकल मिलता है। और आप कह रहे हैं कि राजनीति की बात नहीं करने वाले भी राजनीति ही करते हैं, क्योंकि फायदा जहां दिखेगा उस तरफ तो वो जाएंगे ही। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन में जरूर चाहूंगी। रविंद्र प्रताप सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर आप कह रहे हैं सपा को लेकर या अखिलेश यादव को लेकर, क्या इस मुद्दे को यही विराम दिया जाएगा या इस पर आगे लेकर जाएंगे, या फिर वाकई में राजनीतिक रूप से ही बयानबाजी आगे चलती रहेगी? गलती तो दोनों तरफ से हुई है। मेरा आभास है कि संघ द्वारा प्रेरित लोगों ने इस घटना का अंजाम जाति या यादव करके ही दिया है। तो शुरुआत उन लोगों ने किया है। बाकी एक सज्जन कह रहे थे कि उनको काम करना चाहिए कानून का, तो कानून काम करेगा। कानून पहले भी काम कर चुका। आसाराम भी बंद है, गुरमीत राम रहीम भी बंद है, रामपाल भी बंद है, चिन्मयानंद को बचा लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। करेगा, लेकिन जाति लेके कौन आया है? प्रधानमंत्री मोदी ही अपनी जाति झूठ बोलते हैं, वो तेली बोलते हैं कि वो घाची लोग गुजरात में क्षत्रिय होते हैं। उन्होंने घाची महासभा होती है जिसको क्षत्रिय महासभा, घाची क्षत्रिय महासभा। ये मुद्दे से तर हो गया, ठीक है। और इसलिए सवाल उठता है कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो क्यों बार बार जाति को लेकर ही आते हैं, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, वरना मैं आपको और वक्त देती है। यशवर्धन जी एक कमेंट चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो धार्मिक और जाति विभेद है ये समाज में व्याप्त है, इसको आप मना नहीं कर सकते। आज स्थिति भारत में क्या है, एक हिंदू अगर गाय को वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाता है तो कोई समस्या नहीं आएगी उसके मन में, लेकिन अगर कोई मुस्लिम वेटनरी डॉक्टर के पास में उसको लेके जा रहा है किसी वाहन में, तो बड़ी संभावना यह है कि उसको बीच में रोक लिया जाए उसकी धार्मिक आइडेंटिटी के आधार पे। और जाति आइडेंटिटी भी मैं बताता हूं, ये इनरूटेड है। आज आपने हरिजन भोजनालय आपने नहीं देखा होगा आज तक कोई भी, क्योंकि उसका कारण है
कि उसको पढ़कर लोग उसके अंदर नहीं जाते। ये हमारे अंदर, ये हमारी समस्या है, मानवता हमारी एक नागरिक के रूप में ठीक है, अब समस्या देखना है कि नागरिक के रूप में भी क्या बदलाव आता है नहीं, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। कौशलेंद्र दास जी, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। आपने कहा कि किसी भी कथावाचक की कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर दो आधार कार्ड बनाए जाए, दोनों में अलग अलग रखा जाए, तो धोखा तो वो भी कर रहे थे। हालांकि कोई पूछ नहीं जा रहा, तो जरूरत ही क्या थी इस तरह से आधार कार्ड बनाने की? आप मानते दोनों तरफ से गलतियां हुई है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप रंग भी दिया जा रहा है। श्वेता जी, मुझे लग रहा है आध्यात्मिक गणतंत्र की स्थापना और लोकतांत्रिक स्वप्न जो हमारे पुरखों ने देखा था, वह राजनीति जाति तक ले आई, वह धर्म तक घुस रही है। मैं एक वाक्य से अपने कथन को समाप्त करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस धर्म के माध्यम से स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इस भागवत कथा, गीता, महाभारत से वे सब परम गति को प्राप्त होते हैं। जब भगवान ने ही जातियों से दूर जाकर के सबको परम गति का अधिकारी बना दिया, ऐसी स्थिति में इस वैदिक सनातन धर्म की एकजुटता, एक सूत्रता का प्रयास करना चाहिए, इसे जातियों में बांटने की अपेक्षा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, वक्त और चाहिए, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इटावा में ये मामला सामने आया है, जाति का एंगल इसे देखा जा रहा है, एंगल दिया जा रहा है, सियासी दंगल भी जारी है क्योंकि बयानबाजी जिस तरह से हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही पक्ष की गलतियां हैं। जांच का विषय है, जांच होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना हो। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उस पर समाधान क्या हो, उसका रास्ता और उस पर सजा क्या हो, इससे पहले ही राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनकी बयानबाजी शुरू हो जाती है, पक्ष विपक्ष इसमें बन जाता है, सब अपनी तरह से एक एक जाति के पक्ष में आ जाते हैं और ये यही जातियों को बांटते हैं। तो बेहतर हो कि आप भी समझें कि किस तरह के मामले जब होते हैं तो अगर कोई जाति या अपने फायदे के लिए इस तरह के बयान दे रहा है तो उससे कम से कम दूरी बनाकर रखे और इस तरह के मामले दोबारा ना हो, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त एक्शन लेने की भी जरूरत है। हालांकि देखते हैं, जांच जारी है, आगे क्या होता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइव लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।